तो भाई लोग बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 17 फाइनली आ चुका है एंड वेल इसके अंदर जो चीज़ें हुई हैं वो टू ब्लू वोर्टेक्स के अब तक के प्लॉट को देखते हुए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। लाइक यहाँ लिटरली हमारी कोनोहा और सैंड की एलआई फोर्सेस रयू और मित्सुरी के साथ फोर्सेस ज्वाइन करते हैं, जहां पर मित्सुरी को कोनोहामारू को लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है एंड वेल ऐसी ही और भी काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हुई है। तो इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, जिसके कवर पेज पे है ये दोनों एंड चैप्टर का टाइटल है वाइल्ड बीस्ट कब्स, जिसका रेफरेंस तुम्हें चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। इसलिए मूविंग ऑन टू चैप्टर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि साराडा जो उसे लास्ट चैप्टर में सुमीरे ने बोला था बोरुटो को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर उसी के बारे में सोच रही है, जिस वजह से वो खोई सी लग रही थी, जिसे मित्सुकी नोटिस कर लेता है। एंड देन हमें यहाँ पर रयू और मित्सुरी की बातचीत दिखाते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि इन्हें एक टोड मिला है जिसकी मदद से ये बोरुटो को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मित्सुरी यहाँ पर बात करती है ट्रीज की, जो उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जो सुनकर रयू भी थोड़ा डाउट में था कि डेजर्ट के अंदर ट्रीज कहाँ से आ गए। लेकिन देन हमें इन लाइन का रेफरेंस अगले ही पैनल में योडो से सुनने को मिलता है, जो भी अपने जुत्सु की मदद से काफ़ी दूर से रयू और मित्सुरी की बातें सुन रही थी, जिनसे वो कंक्लूड करती है कि ज़रूर मित्सुरी के पास कोई ना कोई सेंसरी टाइप एबिलिटी है एंड ये ट्रीज भी उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो यहाँ कोनोहामारू बोलता है यानी वो जल्द ही हमें भी सेंस कर ही लेंगे, तो क्या सबको अच्छे से प्लान याद है। तो यहाँ योडो बोलती है कोनोहामारू सेंसे, अगर हम रयू को हरा कर उसका थोन सोल बल्ब हासिल कर लें तो शिंकी ठीक हो जाएगा ना। तो कोनोहामारू बोलता है अकॉर्डिंग टू अवर इंटेल यस। एंड वेल यहाँ पर योडो इस चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। तो यहाँ पर आर्य योडो को संभल कर रहने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर योडो उल्टा उसी को चुप करने की धमकी दे देती है। एंड यहाँ पर साराडा तो गुमसुम थी ही, जो चीज़ मित्सुकी पॉइंट आउट कर देता है, जिसके बाद कोनोहामारू का रिएक्शन था What a drag। एंड वो रिकन्फर्म करता है कि सबको प्लान पता है ना। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद कोनोहामारू, साराडा और मित्सुकी खुद ही रयू और मित्सुरी की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मानो वो भी यहाँ पर बोरुटो के ट्रेल को फॉलो करते हुए आए हैं। उनका आपस में मिलना सिर्फ कोइंसिडेंस है। एंड वेल यहाँ पर मित्सुरी का फर्स्ट रिएक्शन होता है ये, वो लिटरली कोनोहामारू को देखकर ब्लश कर रही है, जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर शिकामारू कोनोहामारू को अपना प्लान समझाता है कि कैसे उन्हें थोन सोल बल्ब चाहिए होगा उन रिस्पेक्टिव लोगों को ठीक करने के लिए जो कि पेड़ में बदल चुके हैं। लाइक मित्सुरी का थोन सोल बल्ब मोएगी को ठीक करेगा एंड अगर वो उस थोन सोल बल्ब को हासिल नहीं कर पाते तो इन शिंजुस को मारने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे जैसे कि अब तक ही दारी हो चुका होगा। एंड वेल इतना सब सुनने के बाद कोनोहामारू की भी हिल गई एंड वो शिकामारू से पूछता है कि उसके पास इतनी इंटेल कहाँ से आई, बट ये चीज़ शिकामारू तो नहीं बताने वाला था। एंड वेल हम देखते हैं कि काशिन कोजी भी ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा है अपने टोड की मदद से। एंड अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो वो काशिन कोजी ही है जिसने शिकामारू को ये इंटेल दी है। तो नाउ फर्दर शिकामारू बोलता है कि इन शिंजुस के रिस्पेक्टिव टारगेट्स हैं, तो नेचुरली हमें उनसे लड़ना ही होगा, बट अब तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये लोग ईविल हैं। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं न्यूली बोर्न वाइल्ड बीस्ट्स की तरह हैं, यानी कि वो ट्रू ईविल नहीं है, वो दरअसल अपने इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं। इट जस्ट कि उनकी स्ट्रेंथ अनरियल है, तो वो हम ह्यूमंस के लिए खतरा है, इसलिए हमें उन्हें ख़त्म तो करना ही होगा। वेल तो शिकामारू अब अपना प्लान कोनोहामारू को समझाता है एंड शिकामारू का प्लान है इन शिंजुस के साथ दोस्ती करना, उनका ट्रस्ट जीतना एंड मौका मिलने पर उन्हें धोखा देकर उन्हें ख़त्म कर देना। वेल दिस इज टिपिकल शिनोबी टैक्टिक, लेकिन अपने कोनोहामारू का तो तुम्हें पता है वो ठहरा नारुतो का स्टूडेंट एंड ये चीज़ शिकामारू भी समझता है, तो वो खुद ही ये चीज़ मेंशन कर देता है कि मैं नारुतो नहीं हूँ, वो मैं भी ऐसा ना करता, लेकिन मैं टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग चलता हूँ एंड हमारी रेस के सर्वाइवल के लिए ये बेस्ट टैक्टिक है। एंड हेयर वी आर, जहाँ पर कोनोहामारू, साराडा और मित्सुकी ने इस प्लान को एक्शन में डाल दिया है एंड वो रयू और मित्सुरी को फोर्सेस ज्वाइन करने का ऑफर करते हैं बोरुटो को पकड़ने के लिए, जो सुनने के बाद मित्सुरी का रिएक्शन
एंड वेल हम देखते हैं कि ये लोग पूरी प्रिपरेशंस के साथ आए हैं एंड ये कुछ ऐसे एविडेंस देते हैं जिसके बाद रियू को भी ये बिलीव हो जाता है कि हाँ ये बोरुटो को पकड़ने ही आए हैं। जिसके बाद ये लोग अपने प्लान के नेक्स्ट पार्ट को एक्शन में डालना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है रियू और मित्सुरी को अलग अलग करना। एंड जैसे ही कोनोहामारू अलग अलग होकर सर्च करने का सजेशन देता है, अगेन मित्सुरी का रिएक्शन। वेल तो यहाँ पर मित्सुरी कोनोहामारू के साथ चली जाती है एंड रियू साराडा और मित्सुकी के साथ चला जाता है एंड वो बोलता है कि तुम कोनोहा के शिनोबी अच्छे लोग हो, जैसा कि मुझे मास्टर जूरा ने बताया था। एक और रेफरेंस अबाउट हाउ डीपली जूरा रिस्पेक्ट कोनोहा। एंड वेल यहाँ पर सीन एक बार फिर पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर शिकामारू कोनोहामारू को बोलता है कि मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए पिक किया, इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है एंड वो है कि मित्सुरी को तुम्हें लेकर रोमांटिक फीलिंग्स हैं। और तो वो कौन सा इमोशन फील कर रही है ये उसे अब तक खुद ही नहीं पता, तो ये प्लान उसे एक वियर्ड स्टेट में डाल सकता है जिससे हमारे लिए आगे मूव चलना आसान हो जाएगा। एंड ये सुनने के बाद तुम कोनोहामारू के रिएक्शन से देख ही सकते हो कि हाउ मच ही इज़ हेटिंग दिस प्लान। बट अभी के लिए तो प्लान एक्शन में है, जहाँ पर मित्सुरी की कंडीशन को देखकर कोनोहामारू उससे पूछता है कि आर यू ओके, लेकिन भाई हमारी मित्सुरी का तो ब्लश ही नहीं रुक रहा। एंड ये सारी चीज़ें आइडा भी देख रही है, जिसे काशिन कोजी कन्विंस कर लेता है ये कहकर कि मामूशी अभी भी अपने बेस पर होगा तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर 2 या 3 का रेफरेंस है। अगर तुम चैप्टर 17 की वीडियो देख रहे हो तो तुमने प्रीवियस चैप्टर्स तो देख ही लिए होंगे। तो अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है बोरुटो और काशिन कोजी पे, जहाँ पर बोरुटो काशिन कोजी से पूछता है कि परसेंट वाइज कितने चांस हैं कि ये लोग इस टास्क को फेल करेंगे, जिसका जवाब काशिन कोजी सही से देता ही नहीं। तो तुम इसका मतलब समझ जाओ। लेकिन हाँ, काशिन कोजी यहाँ पर ये ज़रूर बोलता है कि बोरुटो इस बार बैटल को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंडीशन सेम हिमावारी के कोनोहा छोड़ने की तरह है। इन शॉर्ट, अगर इस बार बोरुटो इस बैटल में पार्ट लेगा तो जूरा भी अपना मूव चलेगा एंड जूरा बोरुटो को मार देगा। एंड टॉकिंग अबाउट जूरा, तो किशिमोटो सेंसे जूरा को कैसे भूल सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में प्रिडिक्शन कर दी गई थी, इस चैप्टर में जूरा कोनोहा की लाइब्रेरी में शॉपिंग कर रहा है। एंड यू नो यहाँ पर एक्चुअली क्या वियर्ड है कि जूरा यहाँ पर अपनी शॉपिंग के लिए पे करता है। भाई पता नहीं जूरा किसका वॉलेट मार के लाया है। नंदालेस यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अमाडो के ऊपर, जो बेचारा सुट्टा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कावाकी आकर उसे ऐसे उठा देता है और बोलता है कि वैसे तो मुझे काफ़ी कुछ पूछना है, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेट माई पावर एट फुल एक्सटेंट। जिसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वेल तो तुम्हारे इस चैप्टर को लेकर क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में बताओ। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।